गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज से मैं आप लोगों को फार्मेसी सेकंड सेमेस्टर के ह्यूमन एनाटमी एंड फिजियोलॉजी और पैथोफिजियोलॉजी के जो डेली बेसिस पे हम लोग टॉपिक कवर करेंगे उसके मैं वीडियोस और आपके जो भी नोट्स हैं वो प्रोवाइड करूँगी आपको। लास्ट ईयर मैंने ह्यूमन एनाटमी एंड फिजियोलॉजी के कुछ टॉपिक्स आप लोगों को वीडियोस उसके मैंने इसमें यूट्यूब में अपलोड किए थे। बट अब मैं आपका डेली बेसिस पे जैसे आपका क्लासेस में जो जो सिलेबस हो रहा है डेली बेसिस पे जो क्लास में हम पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करूँगी। तो सबसे पहले आज हमारी फ़र्स्ट क्लास होगी ह्यूमन एनाटमी एंड फिजियोलॉजी की। तो जो फर्स्ट क्लास है इसमें हम लोग जनरल डिस्कशन क्या ह्यूमन एनाटमी एंड फिजियोलॉजी है और जो आपका सिलेबस है ह्यूमन एनाटमी एंड फिजियोलॉजी सेकंड सेमेस्टर का फार्मेसी में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ह्यूमन एनाटमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो इसका बेसिक है वो है ह्यूमन एनाटमी एंड फिजियोलॉजी क्या होता है और क्यों हमको ह्यूमन एनाटमी एंड फिजियोलॉजी के जो सब्जेक्ट है उसको पढ़ने की क्यों ज़रूरत पड़ रही है। क्योंकि अब आप सेकंड सेमेस्टर में हो, फर्स्ट सेमेस्टर में भी आपने ह्यूमन एनाटमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ा है, तो आप लोगों को क्लियर होगा कि ह्यूमन एनाटमी एंड फिजियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम अपने बॉडी के पार्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं। ह्यूमन एनाटमी का मतलब होता है आपकी बॉडी के स्ट्रक्चर कैसे, ऑर्गन कैसे, उनका साइज क्या है, शेप क्या है, कलर क्या है, वेट क्या है, कौन सा जो ऑर्गन है उसकी लोकेशन कहाँ पे है, वो हम एनाटमी के अंदर पढ़ते हैं। और फिजियोलॉजी के अंदर हम बात करेंगे कि आपका जो भी ऑर्गन है बॉडी के अंदर या कोई भी टिश्यू है, सेल है या बॉडी किसी भी जिस भी चीज़ से बॉडी मिल के बनी है उसका फंक्शन क्या है, वो किस तरीके से वर्क करती है। तो ह्यूमन एनाटमी एंड फिजियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसमें हम क्या करेंगे, हमारी बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं उसकी स्टडी करेंगे। बॉडी पार्ट्स आपको पता होगा कि आपकी आइज़ कैसे वर्क करती है, आपके ईयर कैसे वर्क करते हैं, आपका हार्ट कैसे वर्क करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है। तो जितने भी बॉडी से रिलेटेड पार्ट्स हैं उनके बारे में क्या करेंगे, हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो एनाटमी और फिजियोलॉजी क्या होता है ये आप लोगों को क्लियर है। एनाटमी एंड फिजियोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है फार्मेसी की, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम बॉडी के पार्ट्स के बारे में क्या करेंगे, कंप्लीट स्टडी करेंगे ना। अब है वाई वी नीड टू स्टडी ह्यूमन एनाटमी एंड फिजियोलॉजी, हमको क्यों ज़रूरत पड़ रही है ह्यूमन एनाटमी एंड फिजियोलॉजी को पढ़ने की। तो बेसिक सी बात है ह्यूमन एनाटमी एंड फिजियोलॉजी, क्योंकि आगे हम क्या करेंगे, एज अ केमिस्ट वर्क करेंगे। आप फार्मेसी के फील्ड में हो, आप किसी को मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे हो या हम क्यों मेडिसिन किसी को देते हैं, क्यों हम किसी को क्यों कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत पड़ती है, जब उसकी बॉडी में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। बॉडी में प्रॉब्लम का मतलब है कि या तो हमारी बॉडी के कोई भी जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है हर एक चीज़ की, या तो वो एक लेवल से ज़्यादा हो जाती है या उसका लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जैसे आपका ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर एक नॉर्मल रेंज है, आप लोगों को पता है नॉर्मल रेंज क्या है। अगर वो नॉर्मल रेंज से ऊपर हो गई तो हम उसको हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, नॉर्मल रेंज से नीचे हो गई तो लो ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो क्या होता है, हम हाई ब्लड प्रेशर में भी कोई मेडिसिन लेते हैं, लो ब्लड प्रेशर के लिए मेडिसिन लेते हैं। तो हम जब भी कोई मेडिसिन लेंगे तो क्यों लेंगे, क्योंकि हमें कोई डिजीज़ है। डिजीज़ कहाँ होती है, बॉडी के अंदर होती है। तो बॉडी के अंदर जो बॉडी का फंक्शन प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा है या कोई भी पैरामीटर्स जो बॉडी के हैं वो अप डाउन हो रहे हैं, उन सबको हमें तभी समझ में आएगा जब हमें नॉर्मल पैरामीटर्स या बॉडी का नॉर्मल फंक्शन पता होगा। इसलिए किसी भी डिज़ीज़ को समझने के लिए हमें जो बेसिक है वो हमें हमारी बॉडी के बारे में पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट किस तरीके से वर्क करता है। एक सिंपल सा मैं एग्जांपल आपको देती हूँ। जैसे हमारा, आपको पता है हमारा ब्लड होता है, ब्लड में हीमोग्लोबिन का एक लेवल होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, बहुत कॉमन चीज़ है, आप लोगों ने सुना होगा। हीमोग्लोबिन की अगर हम बात करें, मेल में हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए, फीमेल में हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए, या जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो एक नॉर्मल ह्यूमन जो अडल्ट्स में कितना होता है। अगर हमें ये सारे पैरामीटर्स पता हैं तो ही हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन का लेवल कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है। अगर आपको नॉर्मल रेंज ही नहीं पता होगी तो आपको ये भी पता नहीं चलेगा कि ये कम है या ज़्यादा है। तो किसी भी डिज़ीज़ को समझने के लिए, डिज़ीज़ को समझना है क्योंकि हमें उसको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी है, उसको समझने के लिए सबसे बेसिक है बॉडी के पार्ट्स को। अब आपका सपोज़ करो लंग कैंसर है, कैंसर आपको पता होना चाहिए, कैंसर एक बीमारी है, डिजीज़ है जिसमें ट्यूमर हो जाता है। किसी ने कह दिया आपका लंग कैंसर है, मतलब आपके लंग्स में ट्यूमर है। अब आपको पता होना चाहिए कि लंग्स क्या होता है।
लंग्स का फिजियोलॉजी क्या है, लंग्स कैसे वर्क करता है, ये कैंसर की वजह से उसका जो फंक्शन है वो किस तरीके से अफेक्ट हो रहा है। तो जब आपको बॉडी के पार्ट्स क्लियर होंगे, बॉडी के पार्ट्स के बारे में डिटेल में नॉलेज होगा, तो आप इजीली किसी भी डिज़ीज़ को आप क्या कर सकते हो, डायग्नोज कर सकते हो, और उस डिज़ीज़ के अकॉर्डिंग उसको क्या कर सकते हो, मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हो। तो जो आपका अकॉर्डिंग टू मेरे हिसाब से जो आपका ये सब्जेक्ट है ह्यूमन एनाटमी एंड फिजियोलॉजी, ये एक बेसिक है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग है, ऑब्वियसली इंटरेस्टिंग है क्योंकि आप अपनी बॉडी के पार्ट्स के बारे में स्टडी कर रहे हो। ठीक है, तो ये हो गया कि ह्यूमन एनाटमी एंड फिजियोलॉजी क्या होता है और क्यों हमको ह्यूमन एनाटमी एंड फिजियोलॉजी को पढ़ने की ज़रूरत पड़ रही है। कॉन्सेप्ट क्लियर है, बेसिक्स क्लियर होंगे, तो आप इजीली किसी भी डिजीज़ को क्या कर सकते हो, डायग्नोज कर सकते हो। अब थोड़ा सा मैं आपको जो एक जनरल डिस्कशन है, हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है। बेसिक हमारी बॉडी की जो सबसे बेसिक यूनिट होती है वो सेल होती है, सेल के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलके ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन्स मिलके सिस्टम बनाते हैं, और जब 11 सिस्टम प्रॉपरली वर्क करता है तो बॉडी बनती है। ये 11 सिस्टम कौन कौन से हैं, ये वन बाय वन हम सारे सिस्टम्स की स्टडी करेंगे। पहले भी मैंने आपको कुछ वीडियोस इसमें अपलोड हुए हैं, उसमें कुछ सिस्टम्स के बारे में मैंने बताया है, सेल के बारे में है, आपका टिश्यू के बारे में होगा। जो टॉपिक वहाँ कवर नहीं हुए हैं वो टॉपिक मैं अब आपके कवर कर दूँगी। तो बेसिक हम ह्यूमन एनाटमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और जो फार्मेसी है आपका बी फार्म, उसके जो सेकंड सेमेस्टर का जो सिलेबस है, इसमें मैं वो वाला सिलेबस कवर करूँगी। तो एक आपको जनरल जो मैं बता दूँ कि आपको कौन कौन से सिस्टम इसमें कवर, टोटल मैंने आपको बता दिया 11 सिस्टम है। इसमें आपको कौन कौन से सिस्टम कवर करने हैं आपके इस सेमेस्टर में। फर्स्ट है आपका नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम और जेनेटिक्स। ये आपका सिलेबस है। जो ये इतने सिस्टम हैं, अराउंड आपके 1 2 3 4 5 6 आपके सिस्टम्स हो गए विद जेनेटिक्स के साथ। बाकी सिस्टम की स्टडी आपने फर्स्ट सेमेस्टर में किया होगा। ठीक है, तो अभी जो मैं वन बाय वन आपको डेली वीडियोस अपलोड करूँगी वो इसी के बेस पे होंगे, ये सिस्टम के बेस पे होंगे। तो आज के लिए इतना बहुत, थैंक यू।